जय देवता जाग जी पांचाल जी ने सचिव पर भेजा है। ये ठाकुर जी है, वे भी ये है झघोरी से, इनको झघोरी से सुनकर भेजा है। हमारे अभी जी को क्या से सुनकर भेजा है। कानपुर से आए बद्रीनारायण आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस विषय पर बहुत पहले से देवता साहब जोर लगा रहे थे, भाई फोन में कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है, हर चीज़ देखना पड़ता है, समाज के साथ चलना पड़ता है। ऐसे डिले करते गए मानते नहीं देवता साहब तो बस जल्दी करो बड़े बड़े इनसे संपर्क किया मंदिरों से, वो आए लोग झापा से लेकर इन लोगों ने काफ़ी और आप साथियों, किसी समाज के रीति रिवाज, हमारे रीति रिवाज होते हैं, उनको जिंदा रखना हम सबका एक कर्तव्य होता है। जिस समाज के रीति रिवाज डिस्टर्ब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वो समाज भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। साथियों, हमारे समाज का जो सबसे बड़ा रीति रिवाज है वो है देव समाज। इसलिए हम सभी का नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने देवी देवताओं और देव समाज और अपने सनातन धर्म की रक्षा करें। इसी कड़ी में मैं निवेदन करता हूँ, विशेष अतिथि आए हमारे बीच में, रोहित जी बद्रीनारायण जी कामरूप से, क्योंकि कुछ मंदिरों की क्वेरी थी कि हो सके तो जो रिटर्न है, आप लोगों के पास फोन का जो रिटर्न है वो मौजूद करवाएं, हमें हमारे समक्ष रखें रिटर्न। जैसे मोहम्मद जी ने कहा, नील जी ने कहा कि जो रिटर्न है वो टाकरे में है, टाकरी में लिखा गया है। बाकी रोहित जी खुद सुनाएंगे जो हमारा इतिहास है, चाहे रजवाड़ाशाही थी, देव समाज का वो कामरूप में इतिहास है। मैं निवेदन करता हूँ रोहित जी से। सबसे पहले विशाल जी के चरणों में मेरा यही से सेक्टर नमन, इसके बाद हमारे उनके चरणों में हमारा सेक्टर नमन, सभी देवी देवताओं के चरणों में सेक्टर नमन। भाइयों जिससे कि आप लोग तीनों डिस्ट्रिक्टों के लोग आए हैं, आपके चरणों में भी सेक्टर नमन। हमारे को आज आप लोगों ने मौका दिया, हमारा खुद उठ रहा है, हमारे को आज आप लोगों को देख के, इतने लोगों को देख के हमारे को खुद को प्राउड फील हो रहा है। मैं कामरूप का हूँ, बद्रीनाथ जी का भक्त हूँ, बद्रीनाथ जी की प्रजा हूँ। ये लालूवीर जी किसी और के नहीं है, ये स्वयं कामरूप वालों के ही है। ये मैं आपको इसका एक आज विस्तृत जानकारी देता हूँ। लालूवीर जी कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, इनको हमारे बद्री विशाल जी बोलते सीमन सोनी मुता में घंटिंग लात को। कहने का मतलब शहर की जितना बड़ा हमारा किंगडम है, उस किंगडम की रक्षा के लिए, उसकी सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा इन्होंने अपना कर्तव्य, अपना निर्माण, अपना राजा और रजवाड़ों के प्रति किया हुआ है। तो जितने बीच मतभेद कहाँ से खड़ा हुआ, लोगों के द्वारा। देवी देवताओं का कोई आपसी मतभेद नहीं होता है। आज खुंदे टूटे, आज को हमारा संस्कृति टूटा, किसकी वजह से टूटा? हमारे लोगों की वजह से टूटा। देवते कभी मतलब कि एक दूसरे से नाराज नहीं होते, हो भी जाए तो वो अपना आदेश दे के सॉल्व कर देते हैं। हम लोग ही हैं जो आज तो अपने बीच में दूरियां क्रिएट करते हैं और देवी देवताओं को लड़ा देते हैं। बड़ा छोटा कभी नहीं करना देव समाज के भाइयों, खुद के भाइयों, बड़ा छोटा कोई नहीं होता है। इनका सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बता दूं, इनका बाग बांटो द्वापर में लगा हुआ है। कोई आज का कलयुग में हमारे सामने बाग बांटो नहीं लगा हुआ है। इसका उदाहरण है हमारे बद्रीनाथ जी जब बाणासुर को मारने के लिए, आप लोगों को गानवी वालों को विदित होगा, गानवी पहले इधर नहीं था, इस सतलुज नदी के परली साइड को गानवी था। सतलुज नदी के परली साइड को हमारे बद्री विशाल जी ने लाया। गानवी बाणासुर को सरान में दबाया। जब बाणासुर को पृथ्वी के नीचे पाताल लोक उसके पिता बलि के पास पहुंचा रहे थे तो धरती हिल रही थी। वो दोबारा पाताल में नहीं, इसी लोक में आना चाहता था, क्योंकि ये शोणित के पीछे पूर क्यों लगा? ये त्रिपुरासुर दानव का जो 3 लोक था, 3 लोकों में से एक पूर है शोणितपुर। ये शिव जी का भक्त था बाणासुर, इसीलिए आसमान से गिर के इस धरती पे आया। 2 पूर आपके खत्म हुए, शोणितपुर रहा। तो ये वही राक्षस राज बलि के पुत्र प्रहलाद के पोते, उनकी नगरी है बाणासुर की नगरी। बाणासुर को दफनाया गया बद्री विशाल जी के द्वारा कन्या रूप में। आप लोग को इसका उदाहरण वहाँ पे मिल जाएगा। सराद में कन्या रूप में बद्री विशाल जी ने ही कन्या रूपी भगवती जी को वहाँ पे स्थापित किया।
उसके बाद इन्होंने धर्म राज्य स्थापित करने के लिए बाणासुर के पुत्र और पुत्रियों को उनके साथ भेदभाव ना करते हुए उनके जो पिताजी बाणासुर की प्रॉपर्टी थी वही दिया। शुए चंडिका को शुअंग खुंद दिया, मोन्शिरेश जी को 18-20 दिया। रही बात आपकी इस खुंद की, तो मैं अब इस खुंद पे आना चाहूँगा। हमारे बद्री विशाल जी ने सीमंग सोनिंग के लिए, जो हमारा किन्नौरी बोली में बोलते हैं सीमाओं की सुरक्षा के लिए, तो सीमाओं की सुरक्षा के लिए आपके देवते को जिम्मेवारी दिया। तो आपके देवते कोई छोटे मोटे देवता नहीं है, इनका इतिहास में मेंशन है। इन्होंने नावर किला जिताया हुआ है। राजा छतरा सिंह जो आज को हमारे कामरू में खुद स्वयं देव हैं, तो उनके साथ इन्होंने नावर के ठाकुरों को पूरा गाल दिया। उजरली महादेव जी के साथ भी उनका वहीं पे मिलन हुआ। हमारे देवता जी जो, अब आप बोलो चाहे हमारे, हम तो अपने ही मानते हैं। लारूवीर जी ने लंगुरावीर जी को, जो माता भीमा काली के द्वारा उनको प्रदान किया था उस युद्ध में, उसको समरकोट किले में कभी जाओगे तो आपको वहाँ पे वो जरूर दिखेंगे। वहाँ पे लारूवीर जी का स्थापित किया हुआ लंगुरावीर जी हैं। उसके अलावा आप उजरली में जाएंगे तो स्वयं उनकी अपनी कोठी है। ये शायद आप लोगों को पता होगा, पर ये है कि आज़ादी के बाद ये चीज़ें खत्म हो गया। ना हमारे साथ संपर्क रहा आपका, ना खुंदों से संपर्क रहा। खुंद के 15-20 के भाइयों से सबसे पहले मेरा अनुरोध है, बुरा माने चाहे अच्छा माने, गलती गानवी वालों की है। क्योंकि सबसे पहले खुद का दायित्व किसको उठाना चाहिए था? गानवी वालों को। गानवी वाले ही अपने देवता को नहीं जाने तो बाहर वाला खुद वाला कौन जानेगा। सबसे पहली बात ये, पहले हमारे पास साक्षरता नहीं था, हम सब अनपढ़ थे, सिर्फ इच्छा श्रद्धा से ही चलते थे। तो हम ना अपने बुजुर्गों से ज़्यादा हम नॉलेज ले सके अपने देवताओं का, ना हमारे को मतलब की विस्तृत जानकारी मिली। तो चलो इनका मालिकों का इतिहास तो हम तो आज के बच्चे हैं, क्या बताएंगे पूरा, इनका तो विस्तृत है, पर थोड़ा बहुत हमारे को जो हमारी जानकारी के अकॉर्डिंग है, तो जो लाचा जी है वो हमारे बुशहर की सीमाओं की रक्षा के लिए है। इसका उदाहरण इन्होंने नावर में ठाकुरों का जो सर्वनाश किया, सर्वविदित है। तो इसको हम ऐसा नहीं, आप खुद देख लो ना, इतने बड़े बड़े देवी देवता हैं, मैं कैसा ऐसा नहीं बोलूँगा कि ज़रूरत इनकी क्यों पड़ी। ज़रूरत इनकी इसीलिए पड़ी क्योंकि इनका कार्यभार ही वही है। इनका देख रेख करने का, सीमा का सुरक्षा लेना देना जो भी है, ये इन्हीं के अंडर में आता है। जैसे बीजे बदली के लिए हमारे बेसारू जी को बोलते हैं बद्रीनाथ जी। टुंडोशेशो मीन्स टाणा पाना जो होता नहीं है, टाणा पाना किसी देवता के मंदिर में करना है, वो करना है, उसका अधिकार दिया गया जाबली नारायण जी को। जाबलू नारायण जी को भी इसलिए दिया गया क्योंकि जैसे आपके इष्ट है, आपके इष्ट के पास पावरफुल देवता है कौन? लारूवीर जी, वो स्वयं कर सकते हैं, पर अपने घर में कौन करेगा? बात ये होती है, अपने घर जैसा कोई भी कारदार होगा अपना ही कार क्या खुद करेगा, ये चीज़ है। इसीलिए टुंडोशेशो के लिए जाबलू नारायण जी को रखा गया। तो इसी प्रकार इस खुंद में 15-20 का मालिक क्यों कहलाए, 15-20 के राजा क्यों कहलाए? सबसे पहली बात है, ये देववाणी है, देव आदेश है। 15-20 के रियलिटी में जो राजा हैं देवता लाछा जी हैं, लारूवीर जी हैं। बाकी जो उनके साथ उनकी जो देव सेना है, वो देव सेना है, देव सभा की सेना है, ठीक है जी। उनमें भी हम ये नहीं बोलेंगे कि वो फिर लारूवीर जी से छोटे हैं, नहीं। उनके साथ उनके अपने रिश्ते होते हैं। रिश्ते में कोई बड़ा होगा उसको बड़ा बोलेंगे, रिश्ते में कोई छोटा होगा वो छोटा बोलेंगे। ये अपनी मान मर्यादा नहीं भूलते हैं। ये अपने से बड़ों को भी इज्जत देंगे, अपने से छोटों को भी देंगे। बट आज को जो हम लोगों ने किया हुआ है वो गलत किया हुआ है। देवी देवताओं को बड़ा छोटा मत करो, इनका जो पहले का हुक्म है उसी के अनुसार चलो। तो लाचा जी का यही नहीं, बुशहर की इसमें जैसे हमारे अटैक होते हैं तो उसमें भी था राजा मान सिंह और राजा विजय सिंह और बद्रीनाथ जी का बखान। बद्रीनाथ जी के बखान के अकॉर्डिंग सिंह ने पहले बोल दिया था राजा कुल्लू मान सिंह मारा गया। तो यहाँ पे अजमेर, राणा अजमेर सिंह जो कुमार सेन के थे, उनके शासनकाल में राजा विजय सिंह ने पूरा आउटर सिला खाली करा दिया था। जलोड़ी जोत से अरे सारा हमारा था। इसलिए मैं निश्चित तौर पे तो नहीं कह सकूंगा लारूवीर जी का बाउंड्री कहाँ था, क्योंकि इस हिसाब से तो इनका बहुत विस्तृत चला गया। ये तो हम यही बोलेंगे कि खुद जागे, खुद बताए मेरी सीमा कहाँ है। बाकी इतना हमारे को पूरा, पहले कामरू का हूँ तो कामरू में ऐसा है कि वहीं से शासन चला है। गढ़ कामरू से ही आपका पूरा राजे रजवाड़े चले हैं। गढ़ कामरू में ही बद्री विशाल जी गद्दी पे टीका बिठाते हैं। 122 राजाओं का वहाँ से शासन हुआ है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि थोड़ा हमारे पास सभी देवी देवताओं का आ जाता है वहाँ पे सिस्टम से ना जी। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे बात होती थी माथर जी से, हमारे आपके गानवी के उपरदान जी से, तो हमारा बीच बीच में चले रहता था। तो मैं इनको भी कोसता था कि जागो यार, क्योंकि हम खुद जाग रहे हैं। क्योंकि किन्नौर में भी यही हो चुका है। किन्नौर में भी आधी अधूरी अस्टूरिया रह चुकी है। अब कई चीज़ें पढ़ने की रह चुकी है। जैसे कामरू किले में देखो, कामरू किलों में कई भैया ऐसी है जिसकी भाषा ही पता नहीं लग रही है। टांकरी तो चलो हम समझ सकते हैं, आज की डेट में टांकरी का कोई नाम कोई मास्टर मिलेगा। और इसमें इससे भी पहले ब्राह्मी लिपि है, फिर आपकी क्या बोलते हैं शारदा लिपि है,
ब्राह्मी की बेटी शारदा है, शारदा की बेटी टांकरी है, टांकरी से फिर आगे और ज्ञाने निकलते रहा। तो कहने का मतलब हमारे इतिहास तो हमारे पास मंदिरों में वैसे ही दर्ज हैं। जितने भी आप लोग प्रतिनिधि देव समाज से आए हुए हैं, जितने भी आज इस मीटिंग में आए हुए हैं, हर मंदिर में वही होगा। हर मंदिर में देवता जी का कैसा सिस्टम है, कैसा कार्य है, कैसा क्या करना है, वो भी होगा। और जैसा कई जगह पे देखते हैं, जैसे गसों में रुद्र जी ने बलि बंद कर दिया हुआ है। तो मैं एक बलि के अकॉर्डिंग भी एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगा, हमारे को डरना नहीं है, हमारे को अपने देव समाज के को जिंदा रखना है, क्योंकि बलि भी ज़रूरी है। बिना बलि का कोई कार्य नहीं होता है। बोले तो जो हमारे देवता लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ पे लाछा जी है और लारू जी है, तो लाछा जी का मैं कहना चाहूँगा वो स्वयं बलि थोड़ी लेते हैं, उनके साथ जो गूरवीर चलते हैं उनके लिए बलि लगती है। तो जितने भी देवी देवता हमारे, जितने भी खुंद में 15-20 खुंद में देवी देवता हैं, वो अपने लिए बलि नहीं लेते हैं, उनके वीरों को तो संतुष्ट कराने के लिए देनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं एक छोटे तौर पे यही बोलूँगा, हमारे को अगर कोई बलि प्रथा को कोई चैलेंज करता है तो हमारे पास एक कस्टमरी लॉ है। कस्टमरी लॉ के अकॉर्डिंग हम कितना साल पुराना पहले का हमारा इतिहास है, जैसे लाछा जी का है, बद्री विशाल जी का है, या अन्यत्र किसी, हमारे को इतना अच्छा लगा 15-20 खुंद उठ रहा है। आप लोग खुंद उठेंगे, 7 खुंद दोबारा उठेंगे, 7 खुंद दोबारा उठेंगे भाइयों। जिस दिन 7 खुंद उठेंगे हुशैर का स्वर्णिम इतिहास चलेगा, दोबारा वही सिस्टम हम दोबारा कायम करेंगे। तो इस खुंद के जैसे हमारे आज हमने देखा, हमारे को लगा इतने सदस्य आए हुए, सब जगह से प्रतिनिधि आए हुए, वाकई साक्षात में उनके देवी देवता आए हैं। हम तभी उनको मैंने यहीं से उनके चरणों में नमन किया। आप उनके साक्षात प्रतिनिधि हो, अगर अपने इष्ट को इसी तरह से चलाएंगे बहुत अच्छी बात है। जितने भी मंदिरों में पुराने दस्तावेज है, चाहे टांकरी है, पाबूची है, बटाक्षरी है, चाहे जिस भाषा में भी है, ब्राह्मी का मैं नहीं बोल सकता हूँ कि ब्राह्मी को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पर शारदा से नीचे हम सारी भाषाओं को डिकोड करेंगे। पारुल शर्मा जी हमारे मंडी में हिमाचल प्रदेश भाषा सरकार के द्वारा टीचर घोषित किए गए हैं, वो संस्थानें भी चलाते हैं, ऑनलाइन वो टांकरी का शिक्षा भी मतलब की देते हैं। तो अगर जैसा किसी ने कोई दस्तावेज की मतलब पढ़ना है, चाहता है कि क्या लिखा हुआ है, या देवता जी की हिस्ट्री निकालना चाहता है, तो गानवी मंदिर से संपर्क करे या हमारे से संपर्क करे। हम उसके लिए भी उस भाषा विभाग वालों को हायर करके आपकी हिस्ट्री को निकालने में पूरी मदद करेंगे। ये आज हमारा आप लोगों से वादा है, क्योंकि हम भी कितना जानेंगे भाइयों। मैं उम्र में किसी से छोटा हूँ, किसी से बड़ा हूँ, पर जहाँ तक मेरे को दिख रहे हैं इसमें मेरे से सीनियर रही हैं, तो मैं कोई इतना जानने वाला तो हूँ नहीं। जितना हमारे को पता है उतना तो हमने रख दिया, पर इसके ऊपर भी विस्तृत जानकारी चाहिए गानवी कमेटी से या कामरू बद्री विशाल जी के हम बंदे हैं, हम उनकी प्रजा हैं, हमारे से संपर्क करो, हम सबकी हिस्ट्रियों को पढ़ने में उनकी मदद करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि कोई चार्ज लगेगा या वो लगेगा, श्रद्धा से हम उनका पूरा काम करने को तैयार हैं। अब इसमें ऐसा है, देवता लाछा जी एंड लारूवीर जी, इनको दिया गया था जमाने से द्वापर से, जब भगवान बद्री विशाल जी ने बाणासुर को ऐसा दबा दिया, कलयुग का आरंभ होना था, तो सभी देवी देवताओं ने बाघ बांटो लगाया। तो किन्नौरी वाले तो भाइयों समझ गए होंगे बाघ बांटो क्या होता है, पर यहाँ के बंदों को समझाता हूँ, अपना हिस्सा वगैरह लगाया। तो उस हिस्से का आज को ये है, जो आप ऊपर अपने मंदिर में चंद्र और सूरज का निशान देख रहे हैं, ये नारायण बद्रीनाथ जी का निशान है। ये नारायण बद्रीनाथ जी का निशान सारे देवी देवता मतलब कि धारण करते हैं। इनका बखान आता है, पृथ्वी क्या बोलते हैं, पानी के नीचे दबी हुई थी। कैलाश का जो गांगरी पर्वत है, मानसरोवर कैलाश, मानसरोवर कैलाश में गांगरी पर्वत सिर्फ किन्नौरी काला टोपी के बराबर भार था। जो आपका क्या बोलते हैं किन्नर कैलाश है, वो बैल का जो कुबड़ नहीं होता है उसके बराबर भार था। तो 7 सूर्य 7 चांद पैदा करके इस पृथ्वी को जल विहीन किया, तब जाके संसार चलाया। तो उसी 7 सूर्य और 7 चांद को इन्होंने बाद में एक सूरज और एक चांद बनाया। उसी एक सूरज और एक चांद को जितने भी बद्रीनाथ जी की देव सभा में बैठने वाले देवता हैं, जितने भी उनके वजीर हैं, उसको धारण करते हैं। तो उसका प्रतीक आप अपने मंदिर में भी देख सकते हैं, अपने देवताओं के खांडे में भी देख सकते हैं। ये एक विस्तृत चैनल है, देव दरबार कामरू किला को कहा गया है। देव दरबार आप हमारे पास भाइयों में भी देख सकते हैं आके, उसमें स्पेशल लिखा गया देव दरबार कामरू किला। तो वहाँ पे हमारा मैं चलो आज हमारे को इतना अच्छा लगा मिलके आप लोगों से। मैं अपने इष्ट के प्रति भी 2 शब्द बोलना चाहूँगा। हमारे कामरू किले में राजा को गद्दी इसलिए दिया जाता था क्योंकि वहाँ पे इंद्र की नगरी से स्वर्ग से उतारा गया हुआ देवासन है। तो उस देव गद्दी के ऊपर जो राजा बैठेगा उसी राजा के प्रति दूसरे देवते नतमस्तक होते थे, ये कारण है। तो उस देवगद्दी के कारण ही वहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 27 नक्षत्र है, और जितने भी हमारे कामरू किले में मुंगमार स्वामी साउथ के देवता हैं, युद्ध के देवता कार्तिकेय स्वामी।
उनका भी है, उनका फिर थोड़ा टॉपिक अलग हो जाएगा। चलो मैं आज का कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। कहने का मतलब ऐसा है कि इन्होंने द्वापर में ही अपना सिस्टम किया था तैयार। अब देखो माघ महीने में विदित होगा आप लोगों को, सभी के देवता स्वर्ग पर वास करते हैं। कोई कैलाश जाता है, कोई स्वर्ग जाता है। तो जो भगवान बद्री विशाल जी का कृपा पात्र होता है वो देव उनके साथ वैकुंठ भी जाता है। कोई आपका अलग अलग डेटों से आते हैं, सब देवताओं का अपना अपना होता है, अलग अलग डेटों से आते हैं। तो इनका बाग बांटो ऊपर भी लगता है, ऊपर से भी ये बाग बांटो खींच के लाते हैं, अपना प्रजा के लिए सुख लाते हैं, समृद्धि लाते हैं, हमारे लिए तो सब कुछ लाते हैं। ये सिस्टम ऐसा है कि आज का नहीं चला हुआ, ये ज़माने का चला हुआ। तभी तो देखो हम कामरू वाले कहाँ हैं और आप लोग देखो गानवी वाले कहाँ हैं। आप लोगों से ज़्यादा नॉलेज हमारे पास इसलिए है क्योंकि हम देव समाज में आज भी किन्नौर वाले, जितने भी किन्नौर के भाइयाँ हैं, मेरे को प्राउड फील होता है। सबसे पहली बात है किन्नौर के भाइयों के ऊपर, क्योंकि किन्नौर के भाइयों ने अपना कल्चर नहीं छोड़ा। किन्नौर के भाइयों ने देखो टोपी गच्छी लेना देना सब कुछ में चलते हैं। और यहाँ पे नीचे फिर थोड़ा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। थोड़ा किन्नौर इस मामले में सबसे आगे। हमारे को खुशी होता है कि हम किन्नौरे हैं, हमने अपना संस्कृति को संजो के रखा। तो आप लोगों से भी आशा करेंगे हम किन्नौर वालों की तरह आप लोग भी अपने देवताओं के प्रति समर्पित हो जाएं। सराम सीप रोल आप लोगों का है, यही आप लोगों का है। उठो ना इस चीज़ को उठाओ, हिस्ट्री उठाओ। सीप रोल आप लोगों का है, उस चीज़ को जानो। समरकोट किले के मालिक उजरली महादेव और आपके देवता जी हैं, इस चीज़ को जानो। इस पूरा बुशहर का जो सीमाओं का रक्षा करने के लिए आपके देवता जी हैं। आप लोग अपना पुराना खुंद उठा रहे हैं, पुराना इतिहास उठा रहे हैं। अपने खुंद को जागो। ये खुंदे ऐसे नहीं थे। जब राजे रजवाड़ों का हाल खस्ता हो जाएगा, बोले तो राजा सेना से कमजोर हो जाएगा, तो हम वो खुंद के बंदे। ये 15-20 जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये वो खुंद है जिसने अपना राजे के लिए भी हथियार उठाए। सेना से बढ़कर योद्धाओं की तरह यहाँ पे अपना रक्त भी बहाया, अपना खून भी बहाया, अपना मट्टी को बचाया। हम खुंद है, 7 खुंदों में ये खुंद है एक हमारा, 15-20 खुंद। तो आप लोगों को सबको प्राउड फील होना चाहिए। आप सोल्जर भी हैं, योद्धा भी हैं, आप पंडित भी हैं, आपको सब आता है। भगवान परशुराम की तरह आप एक तरफ से पंडित का काम भी करेंगे तो दूसरी तरफ से आप हथियार उठा के शत्रुओं का सर्वनाश भी करेंगे। इसीलिए खुंद बने हैं। बाकी आजकल जैसा यहाँ से बाहर खुंद बोलते हैं ना, ऐसा कुछ खुंद नहीं है। खुंद स्टार्ट होते हैं बैसारू से। बैसारू देवता जी के, हमारे बद्री विशाल जी के बखान के अकॉर्डिंग, बैसारू बाले गुग्यो काले तक 30 खुनंग लानो, ये है असली स्टोरी। तो इसका एक खुंद बसारू देवता जी का, तो चलो वो कॉन्सेप्ट अलग है। ये इस खुंद पे आता हूँ। इस खुंद का लीडरशिप मिला था हमारे लारू वीर जी को। जितने भी देवी देवता हैं सब इन्हीं के अंडर है, सब इन्हीं के उसमें है, सब मिल के ही काम करते हैं। सिर्फ इनका हुक्म को मानो। मैं ज़्यादा समय ना लेना चाहते हुए आप लोगों को सिर्फ इतना ही बोलूँगा, खुंद उठ रहा है एक इसी उस पे मैं अपना इष्ट का, क्योंकि आप लोगों को सबको पता होगा 7 खुंदे बनाए हमारे बद्रीनाथ जी ने। एक मैं बद्रीनाथ जी का नारा चाहूँगा, एक देवता लाठा जी का नारा चाहूँगा। जय हो बद्री विशाल की जय हो देवता साहब लारू वीर लाठा जी की बस मैं इसी 2 शब्दों के साथ इस सभा को क्लोज करूंगा। बाकी किसी ने कुछ पूछना है, कुछ बात करना है अपने रिकॉर्डों के प्रति, अपने साक्ष्य मतलब कि जो आपके मंदिरों में जो भी ताम्र पत्र के लेटर होंगे, किसी के पास स्वर्ण पत्रों के लेटर होंगे, जिनको हम पट्टे बोलते हैं। राजे के टाइम में पट्टे चलते थे। उन चीज़ों को अगर कोई पढ़ना चाहता है तो भाषा विभाग वालों के साथ बात करके पारुल सर से हम निवेदन करेंगे, आपको पढ़ के दे देंगे। आपको कमेटी वालों से 2 हाथ जोड़ के गुजारिश है मेरा, लाठा जी ने जो रास्ता दिखाया उसी रास्ते में चलना, लाठा जी ने जो हुक्म दिया उसी हुक्म को पूरा करना। बाकी जब आप लोग अपने गांव में अपने प्रतिनिधि के तौर पे अपने मंदिरों में काम करते हैं तो प्लीज़ 2 हाथ जोड़ के विनती करूंगा, उन देवताओं के प्रति भी सम्मान रखना, उनके प्रति भी झुकना, उनका जो हुक्म है उसको पूरा करना। क्योंकि धन्यवाद भाई लोगों, आप लोगों ने हमारे को ज्ञान के धनी, इतना ज़्यादा ज्ञान है, हमें भी पहली बार सुनने को मिला। रोहित जी सच में आप ज्ञान के धनी है, इतना ज़्यादा ज्ञान भरा है। सभी से निवेदन में कृपया करके एक बार जोरदार ताली इस बात की। आप जैसे लोग जब तक रहेंगे समाज में, हमारा जो देव समाज है उसका क्षय नहीं होगा। बारी बारी से अपने विचार रखे। साथियों, मैंने बोला था ये निर्णायक सभा है। आज फैसला हम सभी मिलकर करेंगे। मालिक की यात्रा होगी, सभी मंदिरों में जो सुधार करने हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। आज समाज के अध्यक्ष है प्याला नेगी जी, ये सपारा का प्रतिनिधित्व तो भी आप ही करेंगे।
सभारक की ओर से लागू बोलेंगे। आपसे निवेदन है प्यारेलाल नेगी जी अपने विचार रखें हम सभी के बीच में। ये नायब तहसीलदार रिटायर हुए हैं, आपका क्या नाम है? सबसे पहले मैं देवता साहिब लारूजी लाटे की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उसके उपरांत 15 विश्व भवन के जितने भी आप प्रतिनिधि भी आए हैं उन देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और विशेष जो आमंत्रित आज के अतिथि हैं बद्री विशाल जी के कांगड़ा से आए हैं, इनका भी कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप लोगों से ज़्यादा ना कहता हुआ जो ये हमारा देव समाज है, इस विषय में हमारी कुछ दयनीय दशा बनती जा रही है डे बाई डे। इसलिए हमारा एक मंथन हुआ था 1 साल पहले, हमारी संस्था बनी है देव समाज की, उसमें हमने विषय देव समाज का गठन किया। उसमें हमारे मुख्य विषय क्या रखते हैं, आज के डेट में हमारी देव समाज की व्यवस्था थी पुरानी, उससे हम भटकते जा रहे हैं। ना हमारे पास उसके आस्था के लायक हम रख रहे हैं, भक्ता जी हैं और अलग अलग फेर हुआ है। सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही थी, पलायन हो रहा है हमारे देव समाज से। ये क्यों हो रहा है? हमारी गलतियाँ हैं, यहाँ की हम वो नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, जो पूजा मन्नत होती थी देवी देवता को हम नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमने सोचा सबको संगठित किया जाए। आज जो हमारा देव समाज जैसे खूंद वाला बना है, खूंद का मतलब सिर्फ परिक्रमा करना नहीं रहना चाहिए, ये जो खून की व्यवस्था है आगे भी मेंटेन होना चाहिए। अगर हम यही मान के चले हमने परिक्रमा कर दी, क्लोज कर दिया, सब्जेक्ट क्लोज हो गया, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों से सबसे निवेदन है। और आपको मैं आश्वासन देना चाह रहा हूँ, अभी हमने रिसेंटली हम जो विषय देव समाज रामपुर वाले हैं वो मिले हैं कुल्लू वालों से, अध्यक्ष मिस्टर दिया ठाकुर जी हैं, इनसे मुलाकात हुई है। तो हम क्या चाह रहे हैं, अब स्टेट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। अभी हम शहर वाले कर रहे हैं, आप किन्नौर वालों से संपर्क करेंगे जी, तो हम स्टेट का बनाएंगे जी। जो इम्प्लीमेंटेशन है हमारी, जो भी कार्य प्रणाली होगी वो यूनिफॉर्म की होगी, एक रहेगी हमारी होगी। इसमें हमारा एक था जो गवर्नमेंट से एड आती है, अभी क्या हो रहा है आज की डेट में, हम पंचायतों के थ्रू जा रहे हैं, तो एड जो डायरेक्ट आएगी तो संस्था करेगी उस कार्य को। जब हम मंदिर वाले करेंगे तो नेचुरली हमारी अर्निंग भी हो जाएगी जी। वाया नाम जाके डायरेक्ट हमें हो, उसका एक लेटर हम आपसे शेयर करेंगे 2022 का निकला हुआ, कि भी संस्था भी कर सकती है काम को, जरूरी नहीं पंचायत कर गया ठेकेदार करेगा। तो हम गवर्नमेंट से ये चाह रहे हैं भाई उसको इम्प्लीमेंट कराओ ना, डायरेक्ट 2 मंदिरों को पैसा मंदिर वाले खुद करेंगे, फिर जैसा हमने बनाना हो। लारूजी लाटा जी के यही आदेश अनुसार हुआ है। तो साथियों, जैसे भाई रोहित ने भी कहा, 2-3 बातें इन्होंने कही, हमारे संज्ञान में आई। प्यारेलाल नेगी जी ने कहा कि जो एक ड्रेस कोड है, हम भी इस पर बहुत पहल कर रहे हैं। हमारा जो 15-20 कुल्लू का जो सीमा है, लगभग हमारे मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक प्रमाण आज भी है, जिसको शायद अभी कुछ ही दिनों पहले नेगी जी खुद भी देख के आए और इन्होंने एक फोटो भी इस खून कमेटी में शेयर की थी। तो अब मैं ज़्यादा वक्त न लेता हुआ आप सभी का, मेरा आप सभी से निवेदन रहे कि जो एक खून परिक्रमा है, इसे हमें अंतिम रूप कैसे देना है, ये आप सब और हमारे सहयोग से होगा। हमने चलाना है, कैसे चलाना है, देवता साहब लारूवीर जी का, लाटा जी का यहाँ से क्या आदेश होता है, हमने किस रास्ते पे, रोहित जी ने कहा हमने रास्ते से नहीं भटकना है, हमने उन्हीं रास्तों पे चलना है जो इनका आदेश होगा और हम भी उसकी पालना करेंगे। की ओर आपके ये नजर दौड़ाना चाहता हूँ, हमारा भी कुछ सिस्टम अपना है, हम कोई बात आपसे छुपाएंगे नहीं। हमारे जैसे आप आज से पहले जो हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली यहाँ से मंदिर से कि भाई देवता साहब लारूवीर जी हमारे खून खाने आ रहे हैं, हमारी भाषा में बीले बोलते होते, वे बीला खाना लगे देव जी, ठीक है जी। जिस तरीके से हमने अपने मालिक झाकुर नाग जी को पूछा कि भाई ऐसे ऐसे है मालिक, भाई ऐसे ऐसे आ रहे हैं, उन्होंने यस कर दी। अब बाकी की सेवा हमारी मैं नहीं देती हूँ, कुछ में क्या पूछा गया, खरगा में क्या हूँ, मैं अपने धरा संघ की झाकुर नाग की बात कर रहा हूँ। तो हमारे जैसे गणपति मालिक हमारे श्रवणी महाराज है, बड़ा श्रवणी बागा श्रावण जी, उसे कुटीजल महाराज आते हैं। तो ये एक हमारे लिए नई बात है, जो हमारे बुजुर्गों ने नहीं देखी, हमें तो क्या पता होगा। हम ऐसा इग्नोर नहीं कर रहे इस चीज़ को जी,
हमारा पब्लिक, हमारे देवता जी आपके साथ है, पूरा सहयोग करेंगे हम। लेकिन एक नया जैसा अटपटा सा लग रहा है हमारी पब्लिक को, जैसे बुजुर्गों के साथ हमारी बैठ के हुई, अभी थोड़ा जमा नहीं हो पाया, आगे करेंगे दोबारा। तो इस चीज़ को आप लोग हमारे साथ, आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा। जैसे कभी श्रवणी पंखा खड़ा करेगा, कभी खुदी जड़ खड़ा करेगा, उस टाइम जब हमारा 15-20 तो सब उस टाइम भी हमारा ऐसा ही यूथ इकट्ठा रहे, एक दूसरे का साथ तो देना पड़ेगा जी, ये क्लियर। सबसे पहले तो सभी लोगों का यहाँ आने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए अपने जो हमारे पांचा में हमारा जो पीछे मीटिंग हुई थी, जो भी यानी कि हमारा जो तीर्थ जाग कमेटी की ओर से जो भी सहयोग होगा हम पूर्ण सहयोग देने को तैयार है। बाकी जिस ढंग से हमने यानी कि रूपरेखा को आगे बढ़ाना है उस बारे में हमारी वैसे वहाँ पर चर्चा हुई थी यानी कि हमारे टेम्पल कमेटी की ओर से जो हमारा डिसीजन था, जैसे सरपारा वाले मान लो पूरे देव टू पहुँचाएँगे जब तक ढूंढ लें, और उसके बाद हम जगोरी छोड़ेंगे और उस तरह से आसानी रहेगी। हमारे बीच में बार बार कह रहा हूँ, अध्यक्ष है हमारे देव समाज रामपुर के महोदय, हम सभी का एक रामपुर में रिक्वेस्ट है कि अपना देव भवन हो जहाँ पर हम आ जाए। ये इनकी बातें मैं सुन रहा था, जो कुल्लू के प्रधान है डी.आर. ठाकुर जी, इन्होंने पता नहीं 19 करोड़ का एक भवन ऐसा बनाया है, शादी भी वही हो रही है। कम से कम जब हम रामपुर जाएं, कहीं होटल या रेस्ट हाउस हमको तो कोई होता नहीं, जब वाले होते हैं फॉरेस्ट वाले इनके अपने रेस्ट हाउस होते हैं, ऐसा कुछ और रामपुर में देव भवन बने जहाँ हम जाएं, कभी रामपुर जाएं हमारे लोग वहाँ ठहर सके। ये एक रिक्वेस्ट है महोदय। प्रधान सचिव देवता साहिब जी, राई नाग जी, क्यूचा कूट। सबसे पहले मैं देवता दारू जी और लाचा जी के चरणों में गो टेम्पल कमेटी की तरफ से शत नमन करता हूं, और यहाँ पर आए हुए सभी देवती के प्रधान सचिव व अन्य सदस्यों को मेरा हाथ जोड़कर नमन। यहाँ पर स्पेशल आए हमारे छोटे भाई कामरू से जो आए हैं रोहित जी, उनके लिए मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें काफ़ी गहराइयों तक ले गया। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने कैसे कैसे गार्निंग कमेटी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने कहाँ कनेक्ट करके कैसे कैसे कहाँ से बंदे को ले आया। ये मैंने अपने व्हाट्सएप में तो बट चेक किया था, मैंने सुनी थी उनके बारे में।